Hello friends, today we are going to learn electronic configuration part 3. अगर आपने हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा होगा तो हम यहाँ पर आई बटन देते हैं। आप इस आई बटन को क्लिक करोगे सो आपको वो आसानी से वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। और आपको यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अगर आपको देखना है तो फर्स्ट वो दो वीडियो यहाँ से देख ले, ठीक है। और वही लिंक सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कुछ कैटेगरी लर्न करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा, हम जो के एल एम एन शेल में हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट कैटेगरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4। ओके, तो ये फर्स्ट कैटेगरी होने वाली है हमारी, जिसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 की कैटेगरी में हम इसे नोट डाउन करने वाले हैं। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4। ओके, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 होता है। ओके, और थर्ड कैटेगरी होती है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और फाइनल कैटेगरी होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। हम यहाँ पर स्टडी करते हैं किस तरह से, चलो देखते हैं। जिसमें हम देख रहे हैं, ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि इज इक्वल टू 4 वाली कैटेगरी देखते हैं। इज इक्वल टू वाली 4 कैटेगरी अगर देखते हैं तो उसके हम एग्जांपल यहाँ नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। वेट, ओके, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 की कैटेगरी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, जो क्लियरली विजिबल हो रही है, जिसमें अगर आप देख रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, व्हाट इज मीन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने नजर आ रहे हैं, 1 है। लिथियम के केस में 1 है, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, पोटेशियम 1, कैल्शियम 2। तो ये आ जाएंगे कौन सी कैटेगरी में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 की कैटेगरी में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 की कैटेगरी में चले जाएंगे। जैसे कि देखते हैं, लुक एट हियर, हम यहाँ से कॉपी करके मैं वहां पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। वेट, ओके, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 की कैटेगरी में आ गए हैं ये वाले एलिमेंट्स, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मोर देन 4 नजर आ रहे हैं। अगेन यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे कि फर्स्ट जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, फ्लोरीन में 7 है, फास्फोरस में 5 है, ओके, सल्फर में 6 है, क्लोरीन में 7 है। तो ये वाला आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 की कैटेगरी में आ जाएगा। डुप्लेट और ऑक्टेट के केस में अगर हम देखते हैं कि आप सभी को पता है, जैसे कि हेलियम है ना, हेलियम, हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली 2 आता है। के शेल है, और के शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, 2 है, उसकी कैपेसिटी भी उतनी होती है। दैट मींस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज्ड है। समझ में आया हम सभी को। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि हेलियम के केस में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वहां 2 की ही कैपेसिटी थी, तो वो फील्ड हो चुका है। अगेन अगर आप देखते हो नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 8 है लास्ट, यानी दैट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, 8 नजर आ रहे हैं। अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा है, स्टेबल है। ओके, और आर्गन सिमिलरली यही केस में आता है कि जिसमें कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2 8 8, इस तरह से आ जाएगा। अगेन यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। तो हेलियम, नियॉन, आर्गन ये है डुप्लेट और ऑक्टेट की कैटेगरी में चले जाएंगे। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 की कैटेगरी में हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक 2 ही एलिमेंट है। फर्स्ट है कार्बन एंड सेकंड वन इज सिलिकॉन। तो कार्बन के केस में देखते हैं एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा उसका, 2 4। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नजर आ गया आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर क्या है, 4। और सिलिकॉन के केस में उसका एटॉमिक नंबर जो है कितना है, 14 है, तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 8 4। तो ये एलिमेंट्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे।
तो हमने इस स्लाइड में देखा है कि कौन से एलिमेंट किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ये सारे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सभी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये तीन जो है इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लोगे, याद रखना है। हेलियम, नियोन, आर्गन, जिसका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आर्गन की सॉरी कार्बन और सिलिकॉन के केस में अगर आप देखोगे तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 की कैटेगरी में इज एग्जैक्टली इक्वल टू 4 की कैटेगरी में चला जाता है। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 और मोर देन 4 को कंपैरेटिवली हम लर्न करते जाएंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। रिमेंबर वन थिंग, मेटल ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे ही वो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसमें प्लस चार्ज जनरेट होता है और उस पॉजिटिव चार्ज आयन को ही हम कैटायन कहते हैं। ओके, इसे हम और अच्छे से भी इस तरह से लर्न कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल, जैसे हमने वहां पर तो लिस्ट ली थी, जैसे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ 281 सोडियम, ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 हो चुका है 281। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 लेस देन 4 की कैटेगरी में चला गया। सो ऑब्वियसली सोडियम मेटल है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सोडियम पे +1 चार्ज आ जाएगा, Na+। तो इसे हम केटायन भी कह सकते हैं और मेटालिक आयन भी कह सकते हैं। ओके, तो सेम केस हमें यहाँ पर नजर आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 की कैटेगरी में, जहां पर उसे कंपैरेटिवली हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल। यहाँ पर हमने से मेटल कहा था लेस देन 4 को, तो मोर देन 4 को हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ऑब्वियसली मेटल ने डोनेट किया था, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और जैसे ही मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था। सिमिलरली नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑब्वियसली उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इसे हमने कैटायन कहा था, अब हम इसे क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। लुक एट हियर, हम कंपैरिजन करते हैं क्लोरीन से, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन 287 है। सो 287 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, मोर देन 4 की कैटेगरी में तो चला गया है। ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस पे -1 चार्ज जनरेट हुआ, Cl-। तो ये एनायन बन गया है, Na+ कैटायन बन चुका है और Cl- एनायन बन चुका है। सो ये इस तरह से हम उसका एक्सप्लेनेशन सीख चुके हैं। रिमेंबर वन थिंग कि एक कैटायन बन चुका है और एक एनायन बन चुका है। और जैसे ही ये कैटायन और एनायन जो होते हैं, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज है। Remember one thing, there is always a force of attraction between positive and negative charge. This is Coulomb's law. Coulomb's law क्या कहता है कि कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज है, एनायन जो नेगेटिव चार्ज है, इसमें हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, and it leads to formation of ionic और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। देखो ये आयोनिक बॉन्ड उस कैटायन और एनायन के बीच में फॉर्म हो चुका है। सो ये बेस्ट एग्जांपल था इस तरह से। अगर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर डुप्लेट और ऑक्टेट की केस में हमने देखा था कौन से एलिमेंट्स थे, डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीटेड, वेरी गुड, जिसमें था हेलियम था, नियॉन था और आर्गन था। अगर हम इसे देखते हैं तो इन्हें इनर्ट गैस, नोबल गैस, रेयर गैस, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कह सकते हैं। ओके, अगर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करते हैं और गेन भी नहीं करते क्योंकि इनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेबल एलिमेंट है। ओके, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सैटिस्फाइड है। सो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करेंगे, गेन भी नहीं करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं किया, गेन भी नहीं किया, ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं बनेगा। रिमेंबर वन थिंग, चार्ज जब क्रिएट होता है जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन करता है। इन्होंने कुछ डोनेट भी नहीं किया, गेन भी नहीं किया, तो ऑब्वियसली इन पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑब्वियसली चार्ज नहीं होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो ये हमने इस तरह से देखा कि हेलियम, नियॉन, आर्गन के केस में डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल टू 4 के हमने दो केसेस कहे थे, मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक है कार्बन, दूसरा है सिलिकॉन। अगर कार्बन को हम इंडिविजुअली देखते हैं तो वो नॉन मेटल है और सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है। नॉन मेटल जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। पर मेटलॉइड जो होता है उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो इन बिटवीन होता है।
इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है, तो हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, आपस में उसे बांट लेते हैं। एक पार्टनर एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा पार्टनर एक इलेक्ट्रॉन देगा, आपस में इलेक्ट्रॉन को बांट देते हैं। और इससे को अगेन यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं जनरेट होता है, पर बॉन्ड तो फॉर्मेशन होने वाला है, और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो रिमेंबर वन थिंग, चार मैं समराइज करता हूँ। पहला जो कैटेगरी था जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 था, मोर देन 4 था, तो आयोनिक बॉन्ड बन गया था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये शेयरिंग हो गई। अगर डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में। तो अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कुछ भी अपना क्वेरीज रेज कर सकते हो और आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।